हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पेपर 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं जो रीडिंग बना रही हूँ उसमें मैं चाहूँगी आप दो इंसानों का नाम सोचिए, ठीक है। कोई भी दो इंसान हो सकते हैं, जैसे एक आपके बॉस कलीग, ऐसे इस तरह से हो सकते हैं। एक आपके पार्टनर हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है। ऐसे दो अलग अलग इंसानों का आपको नाम सोचना है और मैं बताने वाली हूँ कि उनकी सच्ची दिल से भावनाएँ आपके लिए क्या है, ठीक है। उनके दिल की भावनाएँ आपके लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरी रीडिंग को ज़रूर देखिएगा और कुछ भी रेजोनेट करता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कुछ भी आप रेजोनेट करते हैं इस रीडिंग से, आपको लगता है कि मेरी ही रीडिंग है या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत भी आपको समझ आता है, तो यस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और जिन्होंने भी अभी तक सपोर्ट दिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए, आज मैं चाहूँगी आप दो इंसानों का, अलग अलग दो इंसानों का नाम सोचिए, ठीक है। और मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि ये दो इंसान आपके बारे में दिल से क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपके बारे में, ठीक है। उनके दिल में क्या है आपके लिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, प्यार है, नफ़रत है, कोई गिला शिकवा है, ठीक है। अगर कुछ भी है तो हम बताएंगे, ठीक है। मैं बताने वाली हूँ आपको। तो गाइज़, सबसे पहले इनकी खुद की एनर्जी निकालते हैं, पाइल 1 के तौर पे और पाइल 2 के तौर पे, ठीक है। सबसे पहले दो कार्ड निकालूंगी, प्लीज़ गाइड करें, जो आप दोनों में से दो इंसानों की मेन एनर्जी बताएगा, ठीक है। आप जिनका नाम सोच रहे हो उन दो इंसानों की एनर्जी बताएगा, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ओके। तो चलिए सबसे पहले दो कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, सबसे पहला ये वाला कार्ड है, ये पाइल 1 के लिए है, ठीक है। पाइल 1 के लिए जिनका नाम आप सोच रहे हो पाइल 1 पे, ये उसकी एनर्जी, उस इंसान की एनर्जी, ओके। ओके, और एक और कार्ड निकालती हूँ मैं, पाइल 2 पे जिनका नाम आपने सोचा है, जिनके बारे में पूछना चाहते हो, वो पाइल 2, ओके। ये वाला कार्ड है, मुझे लिटरली नहीं पता ये कौन सा कार्ड है, कैसा कार्ड है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं हम। पहले इन दोनों कार्ड्स को निकाल लूँगी मैं, ओके। तो गाइस, फिर इन दोनों कार्ड्स को देखकर ही हम आगे कार्ड निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पाइल 1 की बारी है, तो पाइल 2 के जो कार्ड है मैं इधर लगा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले पाइल 1 के लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओहो। ये इंसान कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन के हो सकते हैं। पहली बात तो ये है, इस कार्ड को देखते ही मुझे इनकी खुद की एनर्जी लग रही है कि ये बहुत रिश्तों को भुगता हुआ इंसान है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो डेफिनेटली किंग ऑफ सॉर्ट्स, जिन्होंने रिश्तों को भुगता है, जिन्होंने रिश्तों को देखा है। बहुत एक्सपीरियंस इंसान लग रहे हैं, 40 के अबाव लग रहे हैं, ठीक है। और इस इंसान के बारे में मैं क्या कहूँ, ये डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पे इनकी सोच जो है बहुत प्रैक्टिकल है, ये दिमाग से सोच रहे हैं। इमोशंस इनके बहुत कम होते हैं, यानी कि बहुत कम ये इमोशनली सोचते हैं किसी के बारे में, ठीक है। इनका प्रैक्टिकल दिमाग है, बहुत तेज़ दिमाग के, ठीक है। किसी के अंडर में काम करना इनको पसंद नहीं है, या तो ये बिजनेसमैन है या फिर किसी कंपनी के, जैसे कहते हैं ना, हायर पोस्ट पे हैं, ठीक है, जिस पे किसी का कंट्रोल ही नहीं सह पाते, ठीक है। ये कंट्रोलिंग एनर्जी भी नहीं है। जो भी इंसान है, या तो ये हो सकता है कि रिश्तों को इनकी अनबन चल रही है किसी से, ठीक है, रिश्तों को ये भुगत चुके हैं, ऐसा इंसान है ये। एक्चुअली में जो है, इनके करीबी जो दोस्त हैं इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे, मन के बुरे नहीं है, पर ये शो ऐसा करते हैं कि मैं बहुत बहुत तेज़ तर्रार हूँ। हालांकि इनका दिमाग बहुत तेज़ है, पर इनको कोई समझने वाला ही समझ सकता है, जो इनके बहुत करीब है दिल के, वही इनको समझ सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। इस कार्ड को देखते हुए ये भी लगता है कि कोई डिवोर्स भी हो सकता है। ये सबके लिए मैच नहीं होगा, लेकिन ये इंसान कहीं ना कहीं रिश्तों को तोड़कर या डिवोर्स करके आए हैं, ठीक है। ऐसा भी डिवोर्स इंसान भी हो सकता है, ठीक है। और या फिर इनके रिश्ते जो है चले नहीं किसी से भी, ठीक है। इस तरह के इंसान हैं जो रिश्तों को बहुत ज़्यादा भुगत चुके हैं और अब जो है नई शुरुआत की सोच रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल दिमाग है, किसी को भी इमोशनली देखते ही नहीं है, प्रैक्टिकल देखते हैं कि इससे मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है, ये मेरी लाइफ में क्यों आया, मतलब प्रैक्टिकल सोच है इनकी ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरह का इंसान है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकते ये, बल्कि डेफिनेटली जो दिखाते हैं वैसे नहीं है, ठीक है। अंदर से शायद हो सकता है कि इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बट आप देखोगे तो इनको यही लगेगा कि बहुत रूड, तेज तर्रार और ऐसे चंड किस्म के इंसान हैं जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन ये भरोसेमंद भी हैं और ये रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, लेकिन ज़िंदगी ने इनको कुछ ऐसा ही बना दिया है, ठीक है। तो इस तरह से मैं इनकी रीडिंग देख पा रही हूँ। ये जो कार्ड नंबर 1 पे जो इंसान है, इनकी एनर्जी देख लेते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले इनकी खुद की एनर्जी बताई है, ठीक है। ये कैसे हैं, कौन है, ठीक है। इनका एयर साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो चलिए अब कुछ बातें और बताती हूँ मैं इनके बारे में, प्लीज़ गाइड करें। इनकी एनर्जी बताती हूँ मैं आपको सबसे पहले, और फिर हम देखेंगे कि आपके लिए मन में क्या है। प्लीज़ गाइड करें। पाइल 1 जिस पे मेरे व्यूअर्स जिसका नाम सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी बताइए। पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है
उस इंसान की एनर्जीज बताइए प्लीज़, गाइड करें यूनिवर्स। ओके, तो गाइस थोड़े से कार्ड लूँगी मैं, 3 कार्ड्स। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 6 चक्र आर्कएंजल मैट्रॉन, गॉडेस ऑफ द मून एंड हैप्पी फैमिली। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए एक स्पिरिचुअल चेंज इस इंसान में आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाले की बातों को समझने लगे हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है या इनका दिल से मतलब कुछ ऐसा दिखाई देता है इनको, जिससे कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी इनके आसपास आ रही है, यानी कि धार्मिक होते जा रहे हैं, थोड़े से स्पिरिचुअल बातों को समझने लगे हैं, ठीक है। सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है, इस तरह की बातों को समझने लगे हैं, ऐसा मुझे इनके कार्ड से दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस इंसान की एनर्जी, इनको पहले कन्फ्यूजन था इस इंसान की एनर्जी है, ये चाहे किसी के भी हो सकता है या आपके लिए भी हो सकती है। ये जो एनर्जीज़ मैं बता रही हूँ, इस इंसान को पहले कन्फ्यूजन था, पर ये कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, किसी चीज़ का क्लियर विज़न इनको मिला है, ठीक है। ये चाहते हैं इमोशंस किसी से जुड़े। यहाँ पे देखिए कोई ना कोई फैमिली ड्रामा हो रहा है इनके आसपास, या कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन अब इनका विज़न जो है क्लियर होता जा रहा है, यानी कि इनके दिमाग से कन्फ्यूजन हट रहा है, ठीक है। और ये क्लियर देख पा रहे हैं कि अब मुझे आगे क्या करना है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी बातें अपने दिमाग में या दिल में ही छुपा रखी हैं, ठीक है। और इनका कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, किसी न किसी फैमिली को लेकर। या जैसे मैंने कहा ना, ये रिश्तों को भुगता हुआ इंसान है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जैसे रिश्तों को लेकर ये बहुत जगलिंग किया करते हैं, ठीक है। तो इसी संबंध में मुझे कोई मैरिज प्रॉब्लम या मैरिज को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है इनके आसपास, ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपसे जो भी इनका संबंध है उसमें ये क्या, दिल में क्या है इनके, आपसे जो भी कनेक्शन है उसमें दिल में क्या है इनके, क्या सोचते हैं इंसान आपके बारे में, दिल में क्या है इनके। चलिए चेक कर लेते हैं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। पाइल 1 के जो इंसान जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके दिल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है, इनके दिल में क्या है, यंग की एनर्जी। ये डेफिनेटली आपके लिए खुद एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए लीड करके चलना चाहते हैं सिचुएशन को, ठीक है। आपकी जो भी इनसे सिचुएशन है उसमें ये एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा कार्ड है लॉयल हार्ट। मुझे ऐसा लगता है ये आपको बहुत ज़्यादा लॉयल मानते हैं, ठीक है। आपके बारे में इंसान क्या सोचते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं और आपको लॉयल मानते हैं कि आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, आप किसी को हार्ट ब्रेक नहीं दे सकते, ठीक है। इस तरह की थिंकिंग इस इंसान की है। और क्या सोचते हैं आपके बारे में पाइल 1 वाले, प्लीज़ गाइड करें। थिंकिंग बताइए इनके बारे में। यहाँ पे देखिए एक्सचेंजिंग गिफ्ट, ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना की सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये खुद एक्टिव होना चाहते हैं। तो इनको ये लगता है कि अगर आप इनके लिए कुछ करते हो तो इनको भी कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपसे इक्वल गिव एंड टेक करने की सोच में है और डेफिनेटली आप पे ट्रस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, ये खुद ही होकर कोई एक्शन लेंगे, ऐसा मुझे इनके कार्ड से दिखाई दे रहा है। बॉटम वाला कार्ड दिखा देती हूँ मैं आपको, अनफिनिश्ड सिम्फनी। इनको जैसे स्पिरिचुअल चेंज इनमें आ रहा है, तो ये कुछ ऐसा लग रहा है इनको कि आपसे कुछ अनफिनिश्ड है। जैसे कहते हैं ना, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम किसी को कह नहीं पाते, लेकिन इनको ऐसा फील होता है कि आपसे कुछ अनफिनिश्ड है, अनटोल्ड है, जो कभी कहानी और जो कभी फिनिश भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कोई रिश्ता आपसे है, ठीक है, इनको ये लग रहा है, ठीक है। इनके दिल में और क्या है आपके लिए, थोड़े से और कार्ड लूँगी मैं। ओके, वेट अ सेकेंड गाइस, थोड़ा से और कार्ड। इनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है, पाइल 1 प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स। चलिए देखते हैं इनके दिल में और क्या चल रहा है आपके बारे में। ओके, सबसे पहला कार्ड है मेरे पास टेम्परेंस। ये अपने आप को और आपकी सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपका इनका हीलिंग हो या आपसे इनकी हीलिंग हो, या ये आपको हील करें, इस तरह से आप दोनों की हीलिंग चाहते हैं ये, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपसे रिश्ता बने, ये चाहते हैं कि आपसे प्यार मोहब्बत बने, इनका आगे रिश्ता बने, या फिर हो सके तो कमिटमेंट भी हो आपका। ये शादी का ही कार्ड होता है, 10 ऑफ कप्स। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपसे प्यार मोहब्बत हो, और अगर शादी हो सकती है तो वो भी हो, ठीक है। आपके सर्कमस्टांस चेक करिए कि कहाँ तक ये मैच होती है रीडिंग, ठीक है। मैं जितना कुछ मेरे ही अकॉर्डिंग बता पा रही हूँ, मैं उस तरह से बता रही हूँ। चलिए देखते हैं कि और क्या है इनके दिल में, ये और क्या चाहते हैं। यहाँ पे देखिए हीलिंग का यही कार्ड होता है, ठीक है। ये अपनी प्रॉब्लम्स को हील करके आपसे हील होना चाहते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स को भूल कर आपसे हील होना चाहते हैं, ये इनके दिल में है, ठीक है। इनके दिल में क्या है, आपसे एक नया साइकिल शुरू करना। ये जो भी है, सैजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई लियो हो सकता है, टॉरस हो सकता है, एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने स्टार साइन बताए हैं। अगर आपसे रेजोनेट करती है रीडिंग तो ज़रूर बताइएगा। लास्ट पे इनके इरादे मैं देखने वाली हूँ, और मैं इसी डेक से देखूँगी इनके इरादे क्या हैं, ठीक है, ताकि हमको बहुत कुछ और भी पता चलेगा। इरादे क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। इस इंसान के आपको लेकर इरादे क्या हैं। दिल की बात हमने बता ली, और इस इंसान के इरादे
क्या है आपके लिए आगे इरादे क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। इस इंसान के आपके लिए इरादे क्या हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, इरादे क्या हैं। दूसरा कार्ड डेथ, और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। इनके इरादे अपनी विशेष को पूरा करने हैं, ठीक है। आपके साथ एक नई शुरुआत करके इनमें एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आ रहा है स्थिति परिस्थिति में, ठीक है। तो आपके साथ एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। और किंग ऑफ सॉर्ड, जैसे मैंने कहा, या तो ये डिवोर्सी हैं या फिर रिश्तों को भुगत चुका है, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आगे चलकर आपसे शुरुआत करेंगे और पुराने रिश्तों को कट ऑफ करेंगे, ठीक है। इस तरह से लग रहा है, हो सकता है डिवोर्स करके कहीं और सिचुएशन में आपके साथ आना चाहते हैं। तो यस, ये जो है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से बदल रहे हैं, अंदरूनी बदलाव इनमें आ रहा है। ये डेफिनेटली आपसे पैशनेट भी हैं, आपके साथ प्यार मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन अब ये कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, आपसे नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपसे इनके विशेष जुड़ी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्टार यूनियन का, कोई एक्वेरियस हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है। जो आज जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके स्टार साइन बता रही हूँ, फिर से बता देती हूँ एक बार। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रांगली लग रहे हैं। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि होता है, ठीक है। इसके अलावा मुझे सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, ठीक है, यानी कि वृश्चिक राशि, धनु राशि, इस इंसान के भी हो सकते हैं, पाइसिस भी हो सकता है कोई, ठीक है। तो ये स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिखे हैं। तो अगर आपको रीडिंग समझ में आती है, कुछ भी आपसे कनेक्टेड आप फील करते हो उस रीडिंग से, तो डेफिनेटली मुझे आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आपने मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या आता है। एक मैसेजेस मैं लेना चाहूँगी, एक मैसेज जरूर लूँगी आपके लिए, ठीक है गाइज। तो चलिए देखते हैं एक मैसेज आपके लिए क्या है इस इंसान का। और मैं रैंडमली इस तरह से निकालूंगी कार्ड्स को, जो भी मेरे हाथ आएगा। वेट अ सेकेंड, आपके लिए इस इंसान का मैसेज क्या है। ओके, थोड़ा शफल कर लेते हैं गाइज। आपके लिए इस इंसान का मैसेज क्या है, कोई सा भी एक, जो भी मेरे हाथ में आएगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला कार्ड इस तरह का है और इसमें क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। यानी कि अगर आप अपनी फ्रेंडशिप को नर्चर करोगे तो ये फ्रेंडशिप जो है ड्रामेटिकली, मतलब बहुत ही जैसे कहते हैं ड्रामा करके, डेफिनेटली आगे इम्प्रूव होगी और लव लाइफ में चेंज होगी, ठीक है। तो बहुत ही मतलब अजीब से ढंग से ये जो है लव लाइफ आपकी चेंज हो सकती है अगर आप फ्रेंडशिप को नर्चर करोगे तो, ठीक है। एक दूसरे की केयर करोगे तो ये फ्रेंडशिप जो है लव में चेंज हो जाएगी। तो आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, डेफिनेटली आपकी फ्रेंडशिप को लव में चेंज करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। आपसे रीडिंग लगती है कुछ भी कनेक्ट, तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अब चलते हैं पाइल 2 के बारे में। ओके, पाइल 2 पे किस इंसान का नाम है, क्या है, ये हम आप सोच ही रहे होंगे, ठीक है। पाइल 2 पे जिस इंसान का नाम सोचा है उसके बारे में सोचिए, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं उनकी एनर्जीज। ओके, पाइल 2, ये वाला कार्ड आपके लिए निकाला था मैंने, और देख लेते हैं इस कार्ड में क्या है, कौन है ये इंसान और इनके दिल में आपको लेकर क्या है, ठीक है। तो पाइल 2 पे हमारे पास हर्मिट, वाओ गाइस, कोई बहुत ही वाइज इंसान है जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हो, ठीक है। लेकिन आपसे इनकी परिस्थिति स्थिति ऐसी है जहाँ पे पॉज लिया हुआ इस इंसान ने, ठीक है। कोई वर्गो हो सकते हैं, ठीक है। वर्गो यानी कि अर्थ साइन के, ठीक है। वर्गो यानी कन्या राशि के हो सकते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। इनके मन में आपके लिए क्या है मैं देखने वाली हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं और बताना चाहूँगी, ये इंसान जो है आपके साथ आगे बढ़ने का रास्ता खोज रहे हैं। अगर आपसे इन्होंने पॉज लिया हुआ है तो डेफिनेटली पॉज लिया हुआ है, मतलब आपसे बात नहीं हो रही, आपसे चुपचाप हैं, किसी बात का खुलासा नहीं करते, क्लियरिटी नहीं देते, ठीक है। इस तरह की अगर सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, पर इनको रास्ता नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये बहुत वाइजली चलना चाहते हैं ताकि आपके साथ कोई रास्ता खोज लें, कोई ऐसा रास्ता जिसमें आप दोनों की स्थिति परिस्थिति आगे बढ़े, ठीक है। और ये इंसान जो है 9 नंबर के हो सकते हैं, 9 नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ का हो सकता है या फिर इनका हो सकता है। ये बहुत ही गिवर इंसान है, ये दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं, ठीक है। ये आपको धोखा नहीं दे सकते, पहली बात तो ये है। ये कहीं ना कहीं अगर आपसे जो भी सिचुएशन में, ये कहीं ना कहीं धोखेबाज हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक साधु जैसी इंसान में डेफिनेटली है, मतलब ये किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, दिल से अच्छे हैं, ठीक है। चाहे आपको शो कुछ भी करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि दिल से बुरे हैं, ये दिल से अच्छे हैं इंसान। इन्होंने आपके साथ आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता खोजा है या खोज रहे हैं, ठीक है। स्टिल आपके इनके बीच में बातचीत कम हो रही होगी, लेस कॉन्टैक्ट हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है। ये इंसान बहुत ही समझदारी से काम करना चाहते हैं, बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना मैनेज ढंग से कोई काम करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। बहुत ही साधु इंसान है, मतलब साधु से मतलब बहुत ही इनका दिल सच्चा है, ऐसा कहना चाहूँगी मैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी एनर्जीज आपके बारे में क्या है। ओके गाइज, हम थोड़े से कार्ड ले लेते हैं। पाइल 2 अगर आपसे रीडिंग कनेक्ट करें तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। स्टार साइन वगैरह जो भी आपसे मैच करता है प्लीज़ बताइएगा। चलिए देखते हैं पाइल 2, जिसका नाम आप पाइल 2 पे सोच रहे हो, वो इंसान के दिल में क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले एनर्जीज निकाल रहे हैं इस इंसान की। ओके, प्लीज़ गाइड करें बस। पाइल 2 के जो पार्टनर, पाइल 2 के जो इंसान है,
उनकी एनर्जी बताइए मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में सोच रहे हैं पाइल 2 पे, उसकी एनर्जी बताइए प्लीज़। ओके सबसे पहले मेरे पास कार्ड है, ओहो वही कार्ड जो कि पहले आया था। मैं थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ, नहीं तो गाइस बिल्कुल सेम कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। 6 चक्रा का कार्ड है यहाँ पे। ओके दूसरा कार्ड हमारे पास है 4 चक्रा आर्कएंजल राफियाल। एक और कार्ड ले लेते हैं हम। ओके ये इनकी खुद की एनर्जी है। ओके यहाँ पे एनबे और बॉटम वाला कार्ड डोर टू रोमांस। ये चाहते हैं इंसान इनके जीवन में प्यार मिले इनको, ठीक है। ये प्यार के भूखे हैं, या फिर जैसे कहते हैं ना ज़िंदगी में प्यार नहीं मिला इनको, ठीक है। अभी नई शुरुआत की सोच रहे हैं, अपने जीवन में प्यार चाहते हैं, प्यार मोहब्बत करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नंबर 40, 38, 20 और 9 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी की एज भी हो सकती है, ठीक है। इस इंसान को कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ क्लियर दिखाई देने लगा है, ठीक है। इस इंसान की एनर्जी ये है कि अब इनके विचार बिल्कुल क्लियर हैं किसी बारे में, ठीक है। अब ये हार्ट चक्र का कार्ड है, ये डेफिनेटली अपने जीवन में किसी को चाहते हैं, इनके जीवन में कोई आ जाए, क्योंकि यहाँ पे रोमांटिक शुरुआत की देखी थी हमने, तो हो सकता है किसी को बहुत पसंद करते हैं, अपने जीवन में रोमांटिक होना चाहते हैं, एक रोमांटिक किसी से शुरुआत करना चाहते हैं। हार्ट चक्र इनका ओपन हो चुका है, तो यस ये किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं जिससे प्यार मोहब्बत करे, ठीक है। इसी वजह से इन्होंने जैसे कहते हैं ना बहुत वाइजली डिसीजन लिया है और वाइज रास्ता खोजने के लिए चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एनबे इनकी जो पर्सनल लाइफ है बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं लगती इनको, ठीक है। जैसा इनको चाहिए था वैसा कुछ नहीं है। हालांकि ये हो सकता है कि उसको चला रहे हैं जो भी इनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन ये डेफिनेटली अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये मैरिज को चला रहे हैं, वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। ऐसा लगता है कि जहाँ कहीं भी है इनको लगता है कि दुनिया में सब कुछ खुश हैं, लेकिन इनके जीवन में कुछ ऐसी कमी है जो कि इनको नहीं, मतलब ये जिस चीज़ को पसंद करते हैं वो इनके जीवन में नहीं है, ठीक है। ये अपने तरीके से जीवन को जीना चाहते हैं और इसी के लिए रास्ता खोज रहे हैं। ये वाकई में अपना हार्ट का ओपन कर चुके हैं, किसी को अपने हार्ट में या दिल में जगह देना चाहते हैं, ऐसा मुझे आप, और किसी न किसी की तरह इनका दुविधा से ये बाहर आ रहे हैं, तो इनको विज़न क्लियर हुआ है किसी बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं और कुछ कार्ड्स, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ गाइड करें। ये इंसान पाइल 2 पे जिनका नाम सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स, ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। आपसे इनका जो भी नाता है, रिश्ता है, आपको लेकर ये क्या सोचते हैं, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे लॉयल हार्ट। ये कार्ड भी आया था कब पाइल 1 में, तो हो सकता है कि ये दोनों कार्ड में जो कुछ ना कुछ हो, तो आप पाइल 1 भी देख सकते हो, ठीक है। दोनों देख रहे हो तो दोनों देख लो, लेकिन आप अगर एक ही के बारे में देखना चाहते हो तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। ये कार्ड उसमें भी आया था, ठीक है। और थोड़े से कार्ड निकालती हूँ, आपके बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। यहाँ पे सेरेंडिपिटी है। ओके 1 मोर कार्ड प्लीज़, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। ये वाला कार्ड है ये कम टू द एज, और बॉटम वाला कार्ड है एक्सचेंजिंग गिफ्ट, ठीक है। ये आपसे इक्वल गिव एंड टेक करने की सोच रहे हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है। और मुझे क्या लग रहा है, ये आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप लॉयल हो इनके लिए, आपको आंख बंद करके भी कुछ भी बता सकते हैं अपनी बातें, क्योंकि ये आप पे ट्रस्ट करते हैं। ये आपको मिरर एनर्जी में देख रहे हैं, यानी कि जिस तरह की भावनाएं इनकी आपके लिए वो ही भावनाएं आपकी भी है, ठीक है। इनको ये लगता है इस इंसान को कि आप इनको एक राइट टाइम पे राइट इंसान की तरह मिले हो, ठीक है। जब इनको वाकई में किसी की ज़रूरत थी तब आए हो इनके जीवन में, ठीक है। इसलिए ऊपर वाले ने भेजा है, आपको ऐसी ही बातें सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये वाला कार्ड है नंबर 36 का, कम टू द एज। ये चाहते हैं कि आपके लिए कोई रिस्क ली जाए, ये चाहते हैं कि आपके लिए कोई जीरो से स्टार्ट करें, ठीक है। इनकी एनर्जी में ऐसे आ रहा है कि यस ये चाहते हैं कि आपका इनका जो है आगे फ्यूचर बने, तो ये एक लीप ऑफ फेथ लेके डेफिनेटली जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप अचानक इनकी लाइफ में आए हो, और तब आए हो जब इनको वाकई में किसी की ज़रूरत थी, तो ऊपर वाले ने भेजा है आपको, ऐसा इनको फील होता है, आप पे ट्रस्ट करते हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। तो आपके बारे में बहुत अच्छी सोच है इस इंसान की। चलिए देखते हैं कि आगे और क्या है इनके दिल में, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। पाइल 2 पे जिस इंसान का नाम सोच रहे हैं मेरे यूनिवर्स, उनके दिल में क्या है। ओके उनके दिल में क्या है, प्लीज़ गाइड करें, उनके दिल में क्या है। ओके सबसे पहला कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये अपनी भावनाओं को बताना नहीं चाहते, ठीक है। इन्होंने सब कुछ अपने दिल में ही छुपाया हुआ है, कुछ बोलना नहीं चाहते, कुछ बताना नहीं चाहते। और क्या है, यस इनका कोई प्लान है, ये एक्शन लेना चाहते हैं आपके बारे में, ठीक है। आपकी जो भी परिस्थितियाँ हैं उसमें एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आपसे बात नहीं हो रही, तो ये खुद ही बात करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। यहाँ पे देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहते हैं कि आपके रिश्ते पर वर्कआउट करें, ठीक है। ये अभी तक कुछ नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली अब इन्होंने पूरा सोच लिया है कि आपके रिश्ते पर इनको जो बन पड़ा करेंगे, ठीक है। और इनके आगे इंटेंशंस क्या है आपके बारे में, ये भी मैं देखूँगी, ठीक है। इंटेंशंस देख लेते हैं, इनकी इरादे क्या हैं आपके लिए। थोड़े से इसी डेक को मैं यूज़ करूँगी, इनके इरादे देख लेते हैं आपके लिए है क्या इरादे।
इरादे आगे इनके है क्या, प्लीज़ गाइड करिए। इस इंसान के इरादे बताइए, फाइल नंबर 2 वालों के इरादे बताइए, मेरे व्यूअर्स को लिए क्या इरादे हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये श्योरिटी का कार्ड होता है, ये बस थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं बट श्योर आपके साथ शुरुआत करेंगे, श्योर है इस बात में, ठीक है, ये आपको लेकर श्योर है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। दूसरे इनके इंटेंशंस क्या है, ये एंडिंग्स के बाद दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं। इनकी कोई ना कोई पर्सनल लाइफ में कोई इंसान है जिसके साथ ये एंड कर चुके हैं और ये एंडिंग्स के बाद या दुख होने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक झेल चुके हैं, उसके बाद एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं आपके साथ, ठीक है। ओके, और कौन है ये, क्या है, क्या इरादे हैं। यस, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं। और बॉटम वाला कार्ड है मून की एनर्जी। हालांकि या कोई स्पाइसेस हो सकते हैं, यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो हालांकि इनके कुछ सीक्रेट हैं, बताना नहीं चाह रहे, बट डेफिनेटली आपके साथ पार्टनरशिप, प्यार मोहब्बत करना चाहते हैं, दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं और इस बात के लिए बहुत श्योर हैं, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेंगे और कहीं ना कहीं आपके साथ पार्टनरशिप होगी, ठीक है। इनके दिल में क्या है, यस, एक एंडिंग्स के बाद ये दोबारा आपसे शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि इनको पहले हार्ट ब्रेक मिल चुका है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं एक कार्ड इनके लिए, ताकि आपके लिए कोई ख़ास मैसेज इनका हो तो हम पता लगाएं, ठीक है। ओके गाइज, ऐसे कार्ड है इतने सारे और मैं से रैंडमली मैं एक कार्ड निकालूंगी, ये वाला। 2 कार्ड निकले लिटरली आपके लिए, 2 मैसेजेस हैं गाइज, तो मैं क्या करूँ, दोनों ही ले लूँगी। यहाँ पे सबसे पहले ये वाला है, बहुत अच्छा कार्ड है और ये क्या लिखा हुआ है इस पर, लुक डू डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू एज डीप एज द ओशन। यानी कि अगर आप अपने दिल में झांक के देखोगे तो आपको इनका प्यार फील होगा, ठीक है। इनका प्यार उतना ही डीप है जितना कि ओशन, ठीक है, सागर के जैसा डीप। दूसरा कार्ड ये वाला है, इस पर क्या लिखा हुआ है, ओके, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू। यानी कि आपको क्या करना चाहिए, इस बात का डिसीजन आप कोई गिल्ट में लेकर या किसी परेशानी को लेकर मत लीजिए, ठीक है। फॉर इट इज़ ओनली द बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ। यानी कि आपको अपने साथ बिल्कुल सच रहना है, ठीक है, दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। अगर आप अपने साथ सच बोलोगे तो दूसरों के साथ भी सही करोगे। ओके गाइस, तो इनके मैसेज मैंने पढ़े हैं। आपको अगर कुछ भी पसंद आता है इस रीडिंग में, कुछ भी आपको समझ आता है, रेजोनेट करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मेरे से मुलाकात करोगे तो यस, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, अभी तक के लिए बस इतना ही, बाय बाय।